जो आपको एनएफसी अवार्ड में से पैसे मिलते हैं उसकी अगर रेशो देखें तो वो भी बलोचिस्तान में वो रेशो पंजाब सिंध जो कि बड़े सूबे हैं पर पर्सन के हिसाब से वो 2 गुना से भी ज्यादा है सर। इसमें जो इनको पैसे मिलते हैं उसमें सर 90%, 91% जो है वो सिर्फ वफाक उसमें कंट्रीब्यूट करता है। सर ये जो दहशतगर्द है, अगर ये महरूमी है, अगर ये लोगों के हमदर्द हैं, अगर ये हकूक की जंग लड़ रहे हैं, तो ये हमला सिर्फ क्यों करते हैं स्कूल्स पे, हॉस्पिटल्स पे, थानों पे, बैंक्स पे क्यों करते हैं? बैंक किसका है? आम आदमी के वहां सहूलत के लिए है। स्कूल या हॉस्पिटल किस लिए? ये जो हाईवेज हैं इनके पुल उड़ाना, हाईवेज ब्लॉक करना, इसी तरह रेलवे जो है उस रेलगाड़ियों को अगवा करना, ये सारे काम तो सर किसी एलीट तो इसमें नहीं, आम आदमी इस्तेमाल करता है। अगर ये हकूक की जंग लड़ रहे हैं तो ये तो उन्हीं के हक पर डाका डाल रहे हैं। मकसद क्या है कि अगर तरक्की होगी, अगर यहां प्रोजेक्ट होंगे, अगर लोगों को सहूलत और बेटर गवर्नेंस मिलेगी तो ये बयानियां कैसे बनाएंगे जी महरूमी है? फिर ये बयानियां नहीं बन सकेगा। अगर हाईवेज चल रही हो, रेल्स चल रही हो, एयरपोर्ट सेपरेट हो रहे हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चल रही हो, बैंक्स और कारोबार चल रहे हो, तो फिर महरूमी का, मजलूमियत का बयानिया नहीं बना सकते। और इस बयानिए के साथ इसमें एक मिसिंग पर्सन है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान उन तरक्की याफ्ता मुल्कों में से बहुत नीचे मिसिंग पर्सन इन परसेंटेज हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मिसिंग पर्संस का जो इंटीरियर में उसका एक कमीशन है सर, वो 2500 से भी कम है। 25 करोड़ आबादी है सर, 25 करोड़। जरा कभी फिगर्स देख लें यूरोप के या अमेरिका के कि कितने मिसिंग पर्संस हैं। मिसिंग्स होते पाकिस्तान में किस तरह है? हर बात पे कह देना कि कोई एजेंसी उठाती है, खुद आप पहाड़ों पे चढ़ जाएं, खुद आप जानबूझ के किसी क्राइम की वजह से रूपोश हो जाएं। सर गुजारिश ये है, ये मिसिंग पर्संस का बयानिया को जोड़कर, उसके बाद ये महरूमी के बयानिए को जोड़कर ये बिल्कुल अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सर इस वक्त जो सवालात इधर उठाए गए, सबसे पहले कहा गया जी कि वजीर दाखिला क्रिकेट मैच देख रहे थे। मैं ऑपोजिशन लीडर को कहूंगा कि वो उन्होंने वो फुटेज और वो नहीं देखी। वजीर दाखिला सैयद मोहसिन रजा नकवी वो वजीर थे जो जब ये सब कुछ वहां पर ऑपरेशन चल रहा था वो कोयटा पहुंचे। जब लोग ये कह रहे थे कि कोयटा गैर महफूज है, कोयटा पर किसी का कब्जा है, और खुसूसन हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जिसने एक टाइम पर वो मई वाली जंग में कराची और लाहौर पे भी दिखा दिया था कि कब्जा कर लिया, उसी तरह वो कह रहे थे कि कोयटा में उसके ऑपरेशन की निगरानी भी की, उसके गली मोहल्लों में गए भी और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े नजर आए। तो वजीर दाखिला अपनी वजारत दाखिला का काम प्रायोरिटी पे रखते हैं, और ये दौरा तो इस दौरान हुआ। इससे पहले 1 दर्जन से ज्यादा दफा वजीर दाखिला ने अपना हार्डन दी स्टेट, काउंटर टेररिज्म और बलोचिस्तान के मसाइल पर बातचीत के लिए खुद हम वो जाते हैं। वजारत दाखिला के सेक्रेटरी दाखिला समेत हमारे अफसरान खुद जाते हैं, उन्हें बुलाने की बजाय। उसके बाद सर कहा गया कि वजीर आजम क्यों नहीं गए। सर गुजारिश ये है, वजीर आजम और सीडीएफ कोई अहम इशू हो, जाफर एक्सप्रेस हुआ, सर अगले दिन फौरी तौर पे गए, और उसके बाद इसी हाउस में सर इन कैमरा ब्रीफिंग हुई। सर मैं पुरानी बातें याद करवा के इस जो आज इतिहाद नजर आ रहा है उसे खराब नहीं करना चाहता, लेकिन सर इसी हाउस में
बड़ी जमात जिसका अपोजिशन लीडर भी है वो नहीं आए। सर मैं एक और बात, देखिए मेरी गुजारिश है, जिस तरह इस कोयटा या बलूचिस्तान के वाकयात पे इस दफा मैच्योरिटी दिखाई है, सर इस इनके अपोजिशन लीडर ने जाफर एक्सप्रेस को मजम्मत नहीं की थी। मैं ये बात मैंने बड़ी ढूंढी है सर। मैं अगर इन कैमरा इजलास है, सिक्योरिटी किसके लिए है? आप आए, आप अपनी कंट्रीब्यूशन करें। जब सीडीएफ और वजीर आजम बलूचिस्तान 2 दफा गए, जब वहां की तमाम पार्लिमानी पार्टियों को बुलाया, अगर कोई एक नहीं आई तो वो पीटीआई थी, बाकी सब आए, सब ने खुल के बात की। अभी भी सर ये हमारा पाकिस्तान का इशू है, ये हम सब का इशू है। हम हमेशा चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें उसमें रोल प्ले करें। सर उसके बाद कहा गया कि इंटेलिजेंस फेलियर था। सर इंटेलिजेंस जो सक्सेस थी उसी वजह से बचत हुई। इस हमलों से पहले, इन इवेंट से पहले, जिसे यह बनाकर पेश किया गया कि खुदा ना खास्ता एक ही टाइम पर एक सब कुछ किया गया, ये मुख्तलिफ औकात में सॉफ्ट टारगेट्स, मसलन किसी बाजार, किसी मंडी, किसी बैंक, किसी स्कूल हमला किया। जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस आती थी ये उधर से या मारे जाते थे, पकड़े जाते थे, नहीं तो भाग जाते थे। उसमें सर इंटेलिजेंस की मालूमात की वजह से इस सारा कुछ होने से पहले, पीछे उससे पहले 48 घंटे में हरनाई और पंजगूर में ना सिर्फ 3 दर्जन से जायद दहशतगर्द मारे गए, गिरफ्तार हुए, एमुनेशन पकड़ा गया, और उसके बाद इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होने की वजह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी अलर्ट थी कि मैं देखिए एक शहादत भी उसका कोई जस्टिफिकेशन, या मैं नहीं कह सकता उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, नहीं होनी चाहिए, मगर कल तक के फिगर्स 177 दहशतगर्द थे, ये सिर्फ हलाक। इसमें से जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद हुए हैं वो एग्जैक्ट 30, मैं उसकी पूरी डिटेल भी बता देता हूं, वो थे। इसमें से सर 33 सिविलियंस थे सर, सॉरी 17 लॉ इन्फोर्समेंट के जो एहलकार थे, जिसमें 10 पुलिस के, 6 एफसी के, 1 लेवीज का, 33 ग्वादर और मकरान के मजदूर थे सर। सर कुरान पाक उनकी खवातीन सर पे रख के ये चीखती रही कि मैं बलोच हूं, ये बलोची बलोची कह के बलोच को ना मारो। उन्होंने ये दहशतगर्दों की कोई लसानी एफिलिएशन, कोई मजहबी एफिलिएशन नहीं होती, ये दहशतगर्द होते हैं। ये सिर्फ बहाना, एक साइड पर वो टीटीपी दाढ़ी रखकर, मजहब का बहाना बनाकर, और ये दाढ़ी के बगैर बीएलए लसानियत का बहाना बनाकर वही काम कर रहे हैं। और अगर हम ये कार्रवाई तेजी से करते तो ढाल किनको बनाते हैं? किसी सिर्फ जो कोयटा की मंडी में दहशतगर्द गए उनकी क्लियरेंस के लिए टाइम इसलिए लगा कि वहां दुकानदार, ग्राहक और वहां आड़ती थे, और उनको आइडेंटिफाई करना, उनको अलहदा करना, उनको उसके बाद टैकल करना, नहीं तो फौरी तौर पे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कुछ टाइम लगाया वो इस एहतियात से लगाया क्योंकि ये छुपते हैं